सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हैं और इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है वो बड़ी ही ख़तरनाक है। पाकिस्तान में कई इलाके हैं जो बंद किए गए हैं। सर, क्या इतनी ताकत आ गई तहरीक लबैक में? इस्लामाबाद भी मैदान जंग बना हुआ है, लाहौर, फैसलाबाद, कोई जगह बाकी नहीं बची, शेखुपुरा भी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये मार्च जो कल से शुरू हुआ था, ये जो है आज जो है मरीजे को पार करके, तो उनकी कोशिश ये है कि जो अभी तक लास्ट हमारे पास अपडेट आई है कि ये इनका रात को ठहराव होना है गुजरांवाला शहर में जाके, और ये गुजरांवाला में रात को रहेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। लेकिन जो मरीजे पहुंच के तहरीक लबैक के जो सरबराह है साद रिजवी, उन्होंने खिताब किया है। उन्होंने ये बताया है कि हमारे अब तक की इतलात के मुताबिक 11 से 12 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं, और तकरीबन को 70 से 80 अफराद वो है जो कि जख्मी है, जिनको ब्लड लगे हुए हैं। और उसमें से भी 20 से 22 अफराद वो है जिनकी जो हालत जो है वो क्रिटिकल है, और रेंजर्स जो है मुसलसल हम पर गोलियां बरसा रही है और हमें ये मार रहे हैं। तो अगर ये हम तो फलस्तीन के हक में रैली निकालने के लिए निकले थे, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं था, लेकिन मुसलसल हम पर आंसू गैस के गोले, शेलिंग और मुसलसल की जा रही है। और हम इन रुकावटों को जो है कल शाम से जुम्मे के बाद शाम से निकले हुए हैं, और आज तक हम जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मसाइब और चीजों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसकी वजह से जो है सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ है कि जो लोग जिनके बैरून मुल्क की फ्लाइट थी वो सारे बेचारे जो है फंस चुके हैं, क्योंकि आज भी जो है वो कोई रास्ता नहीं खुला था। मोटरवेज M2 M1 और रिंग रोड और इसके अतराफ में जितनी भी जो जगह है वो सब की सब बंद हो चुकी थी, सवाए एक रेलवे जो है जो रावलपिंडी से ट्रेन जो लाहौर के लिए निकलती है, तो सिर्फ वो एक वाहिद रास्ता था। इसके अलावा तमाम गाड़ियां, मोटरसाइकिल, बिल्कुल यहाँ तक भी जो प्रोग्राम इनके सामने आया था कि एक वक्त ये भी आया है कि जिस वक्त पुलिस ने यह कहा था कि कोई शख्स पैदल भी जो है वो रावी का ब्रिज पार नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है, जो एक दूसरे शहर से वापस नहीं पहुंच सकते और ना ही तुम्हारा शहर में दाखिल हो सकते। सर, पुलिस की गाड़ियां छीन ली हैं तहरीक लबैक वालों ने, हमारे पास वीडियो मौजूद है, और वो लेके घूम फिर रहे हैं गाड़ी के ऊपर। 100 बंदा पता नहीं चढ़ गया उसके ऊपर। जी बिल्कुल, ये जो वाकया है रावी रोड का है। जब रावी रोड के ऊपर पुलिस जो है वहां पर उनके ऊपर शेयरिंग कर रही थी, जिस वक्त ये काफिला जो है मीनार पाकिस्तान के सामने पुल के ऊपर पहुंचा है, तो उसके बाद यहाँ पर खड़े होकर जो है वो सरबराह जो तहरीक लबैक के खिताब कर रहे थे, तो थोड़ी देर के बाद जो है पुलिस जो पुल के साथ बिल्डर पे खड़ी थी, उन्होंने आंसू गैस के शेल फायर करने शुरू कर दिए। तो जिसके जवाब में जो मुजाहिरीन है उन्होंने जब पथराव किया और आगे से उनके ऊपर हमला किया, तो उसके बाद जो पुलिस है, तकरीबन जो इतलात हमें मिली थी कि 12 से 13 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनके सरों के ऊपर और टांगों पे चोटें आई हैं। तो उनको वहां पर पुल के पास खड़ा किया हुआ था, तो उनकी जो गाड़ियां, उनका सामान, उनकी जैकेट, वो सब चीजें जो है इन लोगों ने लूट ली। और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में सब लोग बैठ के तो वहां पर घूमते रहे हैं, और जो वहां से डंडे मिले हैं जो पुलिस के इस्तेमाल में थे, किसी का कोई चीज गिर गई है, कुछ शील्ड, सेफ्टी शील्ड गिरी हुई है, तो वो जितना सामान छोड़ के पुलिस वाले भागे थे वो सारा सामान जो TLP के कारकुन है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद वो उसको इस्तेमाल करते रहे। सर, ये साद रिजवी के घर में भी वहां पे छापा पड़ा है और बताया जा रहा है बड़ी कीमती चीजें मिल रही है, और जो वीडियो है वो तो देखने में लग रहा है कि काफी कुछ वहां से मिला है। जी बिल्कुल, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि तहरीक लबैक जो सरबराह है साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी, उनके ऊपर जो है दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जैसे ये लोग जो है मरीज के करीब पहुंचे, तो पीछे से जो हसास अदारे और पुलिस और CTD ने मिलकर इनके घर के ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया है। तो उनके घर के अंदर से उनकी जो वालदा, बेटी और जो उनकी बीवी है उनको उन्होंने हिरासत में लेकर नामलो मकाम पर मुतल कर दिया। उनके घर की जब तलाशी ली गई तो एक बहुत बड़ा सा ट्रंक मिला है। उस ट्रंक के अंदर 5-5 हजार के नोट और 500 के नोट की घड़ियां मिली है, और तकरीबन 16 से 17 कीमती घड़ियां मिली है। रोलेक्स ब्रांड की भी घड़ियां हैं, सिटीजन की घड़ियां। एक एक घड़ी की कीमत जो है 10 लाख से 12 लाख में बताई जा रही है। कीमती तहाइफ, सोने की अंगूठियां और हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट जो कि इनके पास थे। और सबसे ज्यादा रकम जो है फॉरेन करेंसी भी इसमें मिली है, डॉलर्स भी मिले हैं, यूरो भी मिले हैं, जो कि इनके वहां से लिफाफे, इनके बेडरूम के पास जो साइड पे ड्रॉज है वहां से मिले हैं। वो पुलिस जो है उन्होंने इसकी साथ मूवी बनाई है, और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे वायरल की गई है। एक जो मजहबी जमात का सरबराह है उसके पास से करोड़ रुपए के हिसाब से जो है वो अभी गिनने में नहीं आ रहा
इतने पैसे भी मिले हैं और उससे कीमती सामान भी मिला है। जब आप उससे पूछते हैं तो वो कहता है मैं तो जमीन पे चटाई बिछा के सोता हूँ और मेरे घर में तो सब्जी बनती है, तो उसके घर में से इतनी कीमती अशिया का मिलना एक बड़ी हैरत की बात है। पुलिस ने सारा कुछ सामान जो है वो अपने कब्जे में ले लिए। सर, जो कल रबुआ चनाब नगर वाकया पेश आया था, उसकी FIR सामने आई? जी बिल्कुल, जो है वो ये सारा मामला जो था ये तो पुलिस के अंडर जाना था, लेकिन वहां पर जो बाद में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये सारा जो FIR थी ये CTD थाना फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद का जो CTD का थाना है बड़ा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये उन्होंने जो है इसके ऊपर FIR दी है 31/2025 और उसके अंदर उन्होंने सारा इसको वाकयात को बयान किया है। और उसके अंदर जो उन्होंने ये बताया है कि जो ये अफराद है, सुहेब जैगम जो था, तो इसके पास से जो चीजें मिली है, अगर थोड़ी सी तफसील अगर आप कहते हैं तो मैं जी बता देता हूँ आपको जी, बताइए। कि ये उसमें जो इसकी डेड बॉडी है उन्होंने उसको उसके बाद वहां पे चुनियोट किसी बड़े सरकारी अस्पताल में भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद जो बैग मिला उसके अंदर से जो है वो 6 अदद मैगजीन थे उसके अंदर, जिसके अंदर जो गोलियां थी वो भरी हुई थी। उसके अलावा एक और बैग तो छोटा मिला, उसके अंदर 30 बोर की मैगजीन की 4 डब्बियां मिली है, यानी कि एक डब्बी में 600 गोली होती है तो 4 से आप बना रहे, वो गोलियां 2400 के करीब गोलियां थी। इसके अलावा एक डब्बी थी जिसमें 50 के करीब जो है वो 30 बोर के राउंड थे। टोटल के करीब जो भैया हमें पता लगा है कि वो तकरीबन कोई 3 से 3100 के करीब जो गोलियां थी वो बैग में मौजूद थी। इसके अलावा सोल्यूशन टेप, 2 अदद चाकू, 1 अदद कैंची और 1 अदद मोबाइल सैमसंग का और 1 अदद मोबाइल वीवो का, ये भी उसकी गाड़ी और बैग के अंदर से मिला है। और इसके अलावा 9mm पिस्टल जो है वो तकरीबन 4 ब्रांड के थे, जिसमें रशियन मेड और दूसरा जो था वो चाइना मेड था। तो ये पिस्टल और इसके अलावा एक बड़ा मैगजीन, स्पेशल मैगजीन जिसे कहते हैं बनवाया जाता है, वो उसमें 60 से 70 गोलियां पर लगी होती है, ताकि ये एक पूरे मीडियम के साथ था। और ये 4 बैग मिले हैं और वो फोन की जो सिमें थी वो भी जो है पुलिस ने जो बाद में अपने कब्जे में ले लिए। इसके जो साथी की उनका पता चला? जी, पुलिस ने जो जराए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि हमने जो कैमरा जांच की मदद से कोशिश की है उसके मुताबिक जो है वो हमने इसको सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, तो अभी हमारी इसके ऊपर इंटेरोगेशन जारी है, हम इसको तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि जो इसका एड्रेस लिखा हुआ था शनाख्ती कार्ड के ऊपर, जिसमें एक राजनपुर का एड्रेस था, एक लाहौर घोड़े शाह का एड्रेस था, तो उसके मुताबिक जो CTD है उन्होंने वहां पर जो है लेट नाइट कोई तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब जो है मुतलका जगह पर सर्च ऑपरेशन किया और वहां से एक अफराद को हिरासत में लिया है। और जो कि ये बताया जा रहा है कि जो इस मरने वाले दहशतगर्द का या तो भाई कहा जा रहा है या उसका कोई कजन है, तो इसकी अभी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन पुलिस ने उस निशानदेही के ऊपर वहां से एक शख्स को जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक उसके मुताबिक ज्यादा मालूमात नहीं मिल सकी। तो वो पुलिस का ये बयान है CTD का कि हम उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो जैसे ही इसकी पूरी नेटवर्क या चेन हमारे सामने आएगी तो फिर हम इसको बता सकेंगे कि असल बंदा कौन था। सर, इतना कुछ उसके बैग में गाड़ी में पड़ा हुआ था, ये तो कोई लंबा प्रोग्राम उसका लग रहा था। जी बिल्कुल, जो पुलिस के जो अफराद हैं, जैसे DPO भी आए थे और वहां पर CTD और दूसरे अदारे अदारों के जो अहलकार थे वहां पर आए थे, तो उनके मुताबिक ये था कि ये एक प्लान किस्म का हमला किया गया था, जिसके अंदर उसके बैग से जो टेलीफोन मिले हैं और इतना भारी मिकदार में असलहा और नीचे जो पिस्टल लगाए गए थे, तो ये एक बड़ी वारदात के तौर पे या एक बड़े मिशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये बंदा आया था। अगर ये खुदा ना खास्ता उस इबादतगाह के अंदर दाखिल हो जाता जहां पर ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे और जिस तरीके से ये इसने फायरिंग शुरू कर दी थी, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर बड़ा नुकसान होना था, क्योंकि वो पीछे से अपनी गोलियां साथ लेके और मैगजीन और पिस्टल साथ लेके आया था कि अगर मेरा एक पिस्टल खराब हो जाए तो मैं दूसरा पिस्टल इस्तेमाल कर लूं, अगर मेरी गोलियां कम हो जाए तो मैं दूसरी ज्यादा गोलियां इस्तेमाल कर लूं। तो वो एक प्लान तरीके से पूरे तरीके से कवर करके फिर वो वहां पर पहुंचा है। लेकिन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गार्ड्स की जो अकलमंदी है या मौके पे जवाब देने की वजह से उसको ये ज्यादा मौका नहीं मिल सका। तो अगर वो आप उसकी पहले अटैम्प्ट जो थी जिसकी वजह से 5 से 6 अफराद जो है वो जख्मी हो गए थे, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए चनाबनगर के उधर लोकल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। तो लेकिन अगर ये कार अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बहुत शुक्रिया सर। नाज़ी, कल हमने चुन्योट की खबर आपको दी थी। चुन्योट में एक
लड़के का कत्ल पुलिस के हाथों हुआ, 20 साल उम्र बताई जा रही। और इस पर पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठी है, वो भी आपको कोशिश करेंगे ऑडियो सुनाएं किसी वक्त। और ये पुलिस ने ये खतून के कहने के, लड़की के कहने पे इश्क में आके पुलिस ऑफिसर ने इस लड़के का कत्ल किया और उस लड़की के कहने पे सारी रात इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। चिन्नौर में खलबली मची हुई थी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात सामने आते। अभी जो आपको मैंने बताया पुलिस की गाड़ियाँ छीन के तहरीक लबैक वाले जो है वो भाग दौड़ रहे, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ छीन ली, कितना असा छीन लिया। जो इस्लामाबाद के इलाके हैं, जो दूसरे इलाके हैं, बिल्कुल बंद किए हुए, कंटेनर लगाए हुए और इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है। आपको मीडिया नहीं दिखाएगा मगर मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास ये इत्तला है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे पुलिस के साथ तहरीक लबैक वालों का मुकाबला ना हो रहा। और वहाँ से जो खबरें आ रही हमारे पास वो ये है कि पुलिस वालों की दौड़ें लगा दी है, पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं, एसएचओ है उसके पीछे ये तहरीक लबैक वाले पड़े हुए हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। हालात अजीबो-गरीब है, कहीं पे भी कोई सुकून नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरह अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया, कई लोगों के प्लेन मिस जहाज़ चले गए, बंदे पहुँच ही नहीं सके। वहाँ के हालात है बहुत ही खौफनाक है और ख़तरनाक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम